हेलो वीवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिक के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होता है इंग्लिश लिटरेचर की यदि हम बात करें तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं डिफिनीशंस से। तो डिफिनीशन इसका हम लोग देखते हैं कि द वर्ड एपिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एडजेक्टिव इपिकोस। इपिकोस वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है ए पोइटिक स्टोरी, यानी किसी पोइटिक स्टोरी को ही एपिक कहा जाता है। इन लिटरेचर साहित्य की बात करें तो एन एपिक इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एक ये लंबी सी नैरेटिव पोएम होती है। नैरेटिव पोएम किसको कहा जाता है? नैरेटिव पोएम एक ऐसी पोएम जिसमें कि हम उसके अंदर कोई स्टोरी नैरेट करते हैं, है ना, विच इज़ यूजुअली रिलेटेड टू हीरोइक डीड्स ऑफ ए पर्सन, जिसमें कि किसी एक व्यक्ति के कह सकते हैं साहसिक कार्यों की प्रशंसा की जाती है या उसका वर्णन किया जाता है। ऑफ एन अनयूजुअल कॉरेज, यानी एक अदम्य साहस जो होता है, एक अकल्पनीय जो अद्भुत साहस का पराक्रम का प्रदर्शन किया जाता है। एंड अनपैरेलल्ड ब्रेवरी, और उसमें बहादुरी का भी परिचय हो, है ना। इन ऑर्डर टू डिपिक्ट दिस ब्रेवरी, इस बहादुरी एंड कॉरेज और साहस को दिखाने के लिए द इपिक यूजेज ग्रैंडियोस स्टाइल, ये ग्रैंडियोस स्टाइल को यूज़ करती है। आगे बढ़ें तो द हीरो इज़ यूजुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ ए सर्टेन कल्चर, रेस या नेशन और ए रिलीजियस ग्रुप ऑन हुज विक्टर ऑफ फेल्योर एंड डेस्टिनी ऑफ द होल नेशन और ग्रुप डिपेंड्स। यानी इसका जो हीरो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी कल्चर के वैल्यूज़ को, और रेस किसी जाति को रिप्रेजेंट करता है या किसी राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, और रिलीजियस ग्रुप या किसी धार्मिक समूह को रिप्रेजेंट करता है, ऑन जिस पर विक्ट्री ऑफ फेल्योर द डेस्टिनी ऑफ द वोल नेशन और ग्रुप डिपेंड्स, यानी जिस पे पूरे राष्ट्र का जो है डेस्टिनी नियति भाग्य निर्भर करता है। देयरफॉर सर्टेन सुपरनेचुरल फोर्सेस डियर्स एक्स मैचिना हेल्प द हीरो, यानी इसमें कुछ सुपरनेचुरल फोर्सेस भी होते हैं जो कि वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उनको यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया जाता है। हु कम्स आउट विक्टर एट द एंड, जो कि अंत में सामने आते हैं। एन एपिक यूजुअली स्टार्ट्स विथ एन इन्वोकेशन टू म्यूज़, यानी एक इसमें जो एपिक की जो स्टार्टिंग होती है वो एक म्यूज से होती है, जैसे कि आप लोग पैराडाइज लॉस्ट में इन्वोकेशन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 26 लाइन्स का। चलिए तो आगे बढ़ें तो बट देन पिक्स अप द थ्रेड्स ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द मिडल एंड मूव्स ऑन टू द एंड, यानी कहानी की शुरुआत भी मिडल से ही होती है, बीच से ही होती है, और वो आपको एंड की तरफ ले चलती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक। एपिक के कुछ खास गुण होते हैं विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जो इसे पोइट्री के और सभी फॉर्म से बिल्कुल अलग करती है। दे आर डिस्कस्ड बिलो, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक इज इट्स बल्की साइज, यानी इसका जो साइज होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, बड़ा होता है ये, है ना। एन एपिक इज़ एन एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड नैरेटिव इन वर्ड्स, ये इसकी लेंथ जो है काफ़ी अधिक होती है। यूजुअली एवरी सिंगल एपिक हैज़ बीन ब्रोकन इन डाउन इनटू मल्टीपल बुक्स, और जिस किसी भी एपिक की बात कर लें उसे अलग अलग बुक्स में यानी अलग अलग बुक के पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए होमर्स एपिक्स आर डिवाइडेड इनटू 24 बुक्स। होमर के एपिक की बात कर ले तो उनके एपिक्स को 24 बुक्स में बांटा गया है। सिमिलरली जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें भी 12 इसके पार्ट्स हैं। आगे बात करें तो अनदर एसेंशियल फीचर ऑफ एन एपिक इज़ द फैक्ट दैट इट डिवेल्स अपॉन द अचीवमेंट्स, यानी ये किसी उपलब्धि पर निर्भर करता है ऑफ हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल हीरो, किसी हीरो के किसी नायक के पारंपरिक और ऐतिहासिक होने पर जो है ये होता है, और ए पर्सन ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, और वो किसी नेशन को इंटरनेशनली किसी रेस को किसी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। Every epic exalts the valor, deeds, bravery, character, and personality of a person who is having incredible physical and mental traits. अब एग्जेजरेशन बात कर लें। एग्जेजरेशन का मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति इसी को कहा जाता है, यानी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो एग्जेजरेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एपिक। एपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। द पोएट यूजेज हाइपरबली टू रिवील द
प्रोवेस ऑफ ए हीरो, किसी हीरो के बारे में बताने के लिए आपको वो हाइपरबोली डिवाइस का यूज़ करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जेजरेटेड फॉर्म में होता है। ही डजंट थिंक ट्वाइस टू यूज़ एग्जेजरेशन टू मेक एन इम्प्रेशन ऑन द ऑडियंस। ऑडियंस पर एक अच्छा प्रभाव बनाने के लिए कवि थोड़ा सा भी नहीं सोचता कि इसका कैसा असर पड़े, लेकिन वो ज़रूर यूज़ करता है इस एग्जेजरेशन का। अब बात कर लें सुपर नेचुरलिज्म इज ए मस्ट हैव फीचर ऑफ एन एवरी एपिक। हर एपिक की सुपर नेचुरलिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होती है। विदाउट हैविंग टू यूज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नो एपिक वुड सर्टेनली प्रोड्यूस आव एंड वंडर। यानी बिना सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के एपिक की कल्पना नहीं की जा सकती है। देर आर सर्टेनली गॉड्स डेमन्स, यानी कुछ भगवान होते हैं, कुछ राक्षस होते हैं, एंजल्स कुछ देवदूत होते हैं, फेरीज कुछ परियां होती हैं, एंड यूज ऑफ सुपर नेचुरल फोर्सेस like natural catastrophes in every epic. Milton's Paradise Lost, Homer's Iliad, Beowulf and Spencer's Fairy Queen are रिप्लीट विथ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। यानी इन सारे एपिक्स की बात कर लें तो ये भरे पड़े हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स से। आगे बढ़े तो मोरलिटी। मोरलिटी एक यानी उसमें मरने की प्रक्रिया को दिखाया जाता है, किस तरह से जो है चेंज हमारे लाइफ में होता है। मोरलिटी इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक। द पोएट्स फॉरमोस्ट पर्पस इन राइटिंग एन एपिक इज टू गिव ए मोरल लेसन टू द रीडर्स। यानी इस किसी भी एपिक के लिखने का एकमात्र मकसद यही होता है कि उसके जो ऑडियंस हैं उससे कुछ अच्छा इंस्पायर करें, कुछ अच्छा सीखें। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए बात करें तो जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड। इसकी बहुत ही एक अच्छी एग्जाम्पल है। द पोएट वांट्स टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। यानी इंसान को बताना चाहते हैं कि भगवान तक हम कैसे पहुंच सकते हैं थ्रू द हिस्टोरी ऑफ एडम, एडम की कहानी के जरिए। दिस इज द मोस्ट डिडैक्टिक थीम ऑफ द एपिक। The theme of each epic is sublime, elegant and having universal significance। यानी सभी एपिक के थीम का कोई ना कोई यूनिवर्सल जरूर सिग्निफिकेंस होता है। which is only limited to the personality or the locality of the poet। It deals with the entire humanity। यह पूरी मानवता को खतरे को लेकर चलती है। दस इस प्रकार द जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज ए ग्रेट एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड। इसको एपिक को लेकर बात करें तो ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल होता है। द थीम ऑफ दिस एपिक इज सर्टेनली ए ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड डील्स विथ इंटायर ह्यूमैनिटी। यानी इसमें मानवता के तवज्जो को, मानवता के इंपॉर्टेंस को बताया जाता है। इट्स देम इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड। यानी इनका जो पर्पस होता है द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी भगवान का जो जो व्यवहार हो या कह लें हमारा जो व्यवहार भगवान के प्रति हो उसको वो जस्टिफाई करता है। इन्वोकेशन टू द म्यूज इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एपिक। द पोएट एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द एपिक, कवि एपिक की शुरुआत में सीक्स द हेल्प ऑफ द म्यूज वाइल राइटिंग इन हिज एपिक। यानी जब वो एपिक लिख रहे होते हैं तो उन्हें कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है। लुक एट द बिगिनिंग लाइन्स ऑफ द इलियड, ओडिसी एंड पैराडाइज लॉस्ट। ये बिल्कुल ही ओपन कर ओडिसी एंड पैराडाइज लॉस्ट। द डिक्शन ऑफ एवरी एपिक इज़ लॉफ्टी, ग्रैंड एंड एलिगेंट। यानी उसमें कहानी का लेवल जो बहुत हाई लेवल का होता है। नो ट्रिवियल, कॉमन और कोलोक्वियल लैंग्वेज इज यूज्ड इन दिस एपिक, इन एनी एपिक। यानी किसी भी एपिक में एक फालतू से कॉमन सामान्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। द पोएट ट्राइज टू यूज सबलाइम वर्ड्स टू डिस्क्राइब द इवेंट्स। इवेंट का को बताने के लिए बहुत ही मपे तुले कह सकते हैं वर्ड्स का यूज़ करती है। यूज ऑफ एपिक सिमली इज अनदर फीचर ऑफ एन एपिक। यानी एपिक के फीचर की एक बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन है। एपिक सिमली इज ए फार फेच्ड कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेरिजन को दिखाता है। विच रन्स थ्रू मैनी लाइन्स टू डिस्क्राइब द वेलर, ब्रेवरी एंड गिगान्टिक स्टेचर ऑफ द हीरो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड होमरिक सिमली। इसको होमरिक सिमली भी कहा जाता है। तो ये थे कुछ फीचर्स एंड डेफिनेशन ऑफ एपिक। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।